ओम शांति। अमृत वेला पुस्तक शीर्षक है शक्तिशाली अमृत वेला के लिए सारे दिन पर अटेंशन। पहला, बाप को साथी बनाओ तो सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना है। फिर दिन में बीच बीच में अपने आप को चेक करना है कि बाबा साथ है, और रात को अकेले नहीं सोना है, बाप के साथ ही सोना है। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा और सभी को बाप का संदेश भी देते रहेंगे। दूसरा, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। तो हमें सच्ची सीता बनना है। सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता बनना है। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाना है। अमृत वेला फाउंडेशन है। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक राम एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहना है। तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। सीता को सदा राम की ही याद रहनी चाहिए। नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ आनी चाहिए। यही है न्यारी और प्यारी अवस्था। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। तो अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में रेगुलर रहना है। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। तो अमृत वेले से लेकर हर कर्म में हमें चेक करना है कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया या कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, और ये सुकर्म स्वतः ही जमा होता है। तो अमृत वेले से उठकर सारा दिन जो भी कर्म करते हैं, रात तक हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, सोना कैसा है, सब बताया हुआ है। अगर हम वैसा नहीं उठते हैं तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते।
ये व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। तीसरा, सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। तो स्मृति में रखने के लिए 5 स्वरूप है। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो जैसे बाप के 3 रूप हम वर्णन करते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु, वैसे ही हमारे भी 3 रूप है। तो सवेरे सवेरे अमृत वेला जब उठते हैं और याद की यात्रा में रहते हैं, तो रूह रिहान करते हैं, उस समय हमारा रूप है बालक सो मालिक। जब रूह रिहान करते हैं तो बालक रूप याद रहता है, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हैं तो मालिकपन का रूप हो जाता है। फिर दूसरा रूप गॉडली स्टूडेंट लाइफ, फिर तीसरा रूप सेवा का रूप। तो सारे दिन में इन्हें धारण करके कर्तव्य करते रहना है, और अंत में रात को सोते समय की स्थिति होगी अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति, उस स्थिति में स्थित होकर एक दिन को समाप्त करते हैं। फिर दूसरा दिन शुरू होता है। वो स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जैसे बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, और फिर मृत्यु होती है, तो ये चक्र भी ऐसा ही चलता रहे। फिर चौथी पॉइंट, शाम के समय याद की यात्रा में रहो। जैसे अमृत वेले का सतगुनी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतगुनी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। तो शाम के समय भी 7 से 7:30 तक ये समय विशेष अच्छा होता है। 5वीं पॉइंट, रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखना है। रात्रि को रोज़ अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करना है कि वो कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।